मैंने तुमसे लड़के के फेरों पे कहा था बार बार, कैश कहाँ है कैश। मैंने लड़की के बाप से कई बार पूछा कि कैश कहाँ है, कैश कहाँ है, उनने कुछ जवाब ही न दिया। तुम्हारी फिर भी समझ में नहीं आया, पर तुम्हारी बुद्धि शराब की बोतल में थी। तू अब देखती जा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि 1 महीने में सारा कैश तेरे हाथ में होगा। पता तो जिब चले, जिब अपनी कटे पड़ोसी आवे और पता लेकर चले जा। किसकी कटरी, कैसे पड़ोसी और कैसा दर्द। बात जीवी खोल दी थी जब रिश्ता हुआ था, तो फिर कहेगा दर्द। अरे तुम आपस में ही लड़े जाओगे, मुझे सोचन दो, करना क्या है। कुछ अच्छा सोचो पिताजी, ये भी एक ही लड़की की शादी करी, दूसरी घर पे ही है भी। तू कहना क्या चाह रहा भाई? पिताजी मैं कुछ नहीं कह रहा, और भला मैं कहूँगा भी क्यों, कहेंगे तो वे जिसका थारी लड़की जावेगी। क्यों लेती भी रहता आदमी के मुंह फटे, और जब देने का नंबर आवे भी आदमी अपने माल पे डाल बैठ जा, झुककर साफ पूंडली मार के बैठ जा। तेरी गलती ना बेटे, गलती तो हमारी है। हाँ है थारी। अरे पैदा होती गला दाब देती मेरा, ना लिखती भूल लेती ना देखती भूल लेती। अरे तुम दोनों चुप रहो, अगर तुम दोनों चुप रहोगे तो मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो ना कि मैं लड़की के बाप पर केस करूंगा। कहो कि लड़की बच्चालन है, आवारा है। कहो कि तुम्हारी बेटी बांझ है। कहो कि तुम्हारी लड़की बददिमाग है। लेकिन पिताजी ये सब करने से पहले ना आप अपनी बेटे की बात पर अमल करना, कहीं मेरी वजह से आपके गांव में आपकी बेइज्जती ना हो जाए। देख 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 रहे हो कैसे जुबान चला रही, मोटरसाइकिल की ढाल पटर पटर। सासू माँ ये पटर पटर जुबान ना तभी बंद होगी जब आप मेरे घर वालों के सामने चुप रहोगी, वरना थाने के और कचहरी के इतने चक्कर लगवाऊंगी कि आपके जेब में ना किराए के भी पैसे नहीं रहेंगे। जब इस घर में शुरू में आई थी तो बड़ा लाड प्यार दिखाया था, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे तुम सबके गिरगिट की तरह रंग बदलते गए। चलती हूँ अभी तो, थोड़ा कहाँ है आप ज्यादा समझना, घर में और भी बहुत काम होते हैं। पिताजी सुना था गरजने वाले परसते नहीं, तुम अपनी कार्रवाई पर लगे रहो, एक ना एक दिन तो कामयाबी मिलेगी। प्रधान का पापा है, वो इसी केस में 5 साल को जेल में गया था। फिर वो आए ना अभी जेल काट के। ना ये भी नहीं आया वो। देख लो पिताजी, माँ भी नू चाह रही तुम जेल में और पैसा माँ के दो रहे। इब तब मजा नू बता दो, इस पैसे को धर के चटोंगे के जिब तम ही नहीं रहने के। चलूं? नहीं नहीं जी, ऐसा पैसा किस काम का जो हमारे काम ही ना आवे। और सही कह रहा वो, इस पैसे को हम धर के चाटेंगे, हमें जरूरत ना ऐसे पैसे की। अरे ऐसी रिश्तेदारी सबकी हो जो बहुत समझावे हमें। अरे यार बात तो तू सही कह रही है, बहु समझाने वाली आ गई। चल कोई बात ना भैया, आज के बाद मैं तो उसके बाप का फोन करने का ना तो यहाँ चौकी थानों में घिसे फिरेंगे, सारी जिंदगी उसमें लिगड़ जाएगी। सही कह रहे तुम। लोग और गाली देंगे हमें। हाँ हमें ना ऐसे पैसे की जरूरत। ना बतेरा पैसों का लालच कर लिया, अब ना बस की, अपना खाओ और कमाओ। क्या बात है, कुछ कैडी सलाह चल रही भी? अरे तू जा यार, हम कर रहे हैं अपनी बातचीत। जो मैंने बात बताई इस पर अमल करियो। माँ कर लिया भैया, कर लिया, अमल कर लिया, अमल तो करना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ, जेल में चले जाएंगे बचेगा ही के। अरे इन दो बुआ के दौरा यही बचा है, बस अपना रिपोर्ट कर दो, फलाना कर दो। आलोक निरंजन, भंडार भरपूर रहे, शत्रु चूर रहे। ए लल्ली लिया कुछ खान पीन को, कहीं ऐसा ना हो हम भूख के पेट चले जाए। आलोक निरंजन, मुझे लगा कोई दिखता ही नहीं इतने बड़े घर में। आशिक भूखे पेट जाना पड़ेगा। नू कहा था नहीं चलिए भाई, घोड़े से लत्ते पैर के ना, वो भर के जाओगा वहां से। आ तो रही, आ रही। ओम ओम। आओ महाराज जी, क्या बात हो गई, कैसे चिल्ला रहे थे आप? वो मैंने कई दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ खान पीने का धरा हो तो मजा ला दे, मैं बहुत दिन तक भूखा हूँ। हाँ महाराज जी, क्यों नहीं, खाने को तो मैं भी ले आऊंगी, लेकिन ताजा नहीं है, 3-4 दिन की रोटियां रखी हुई हैं, कहो तो ले आऊं? एक काम कर, इसे तू बासी रोटी ले आने दे, और जैसे बासी रोटी लाओगी इसका हाथ पकड़, अरे लेकर चली आते हैं। हाँ यह बात ठीक रहेगी। महाराज जी क्या सोचने लगे, लेकर आऊं या भूखे जाओगे? लिया जैसे भी कुछ है लिया।
आप यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। वैसे महाराज जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, रोटी तो खाओगे आप 2, और ये कट्टा इतना बड़ा क्यों ले रहे हो? ये सब टेम टेम की बात है, टेम आ जान दे, सारी चीज बता दूंगा। तू जाकर रोटी लिया। लीजिए महाराज जी। तू इतनी दूर से रोटी क्यों दे रही लाली? महाराज जी ऐसी ले लीजिए, मेरी कुछ मजबूरी है। तेरी ऐसा क्या मजबूरी, हमें बता तो सही। मैं आपको नहीं बता सकती। तू नू नहीं बताने की, हमें पता कि हम तो बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं। तुझे तेरे घर वाले ने मना करा होगा। अब जो ये इंटो की लकीर है, तक गा के न दिए। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है। चल तेरी बात ठीक है, कुछ ऐसा है, लेकिन महाराज जो तो डरना तो बेकार की बात है। महाराज जो तो क्यों डर रही तू? कोई बात नहीं, मैं आपको आगे आके रोटी दे दूंगी, ये लो। नहीं, हम तेरी अब बंधी रोटी नहीं लेने के। तेरी इस बंदी भिक्षा को ये जोगी जन नहीं लेगा, और यदि तू रोटी नहीं देगी, ये जोगी श्राप दे देगा। आपका कहने का क्या मतलब है? मैं आपको रोटी दे तो रही हूँ, आप मुझे श्राप क्यों दोगे? देवी, तू मेरे पर खामा खा शक कर रही। अगर इन इंटो की लकीर तक बाहर आकर रोटी देती हो तो लूंगा, अन्नी में लेने का नहीं। अब घर वालों की बात रहे या ना रहे, मैं रखती हूँ धर्म गृहस्थी का, और भूखों को खाना खिलाना यही है धर्म गृहस्थी का। कोई बात नहीं, मैं इन ईंटों से आगे आकर आपको रोटी दे दूंगी, ये लीजिए। सासू माँ, आप? तेरी हिम्मत कैसे होगी दूसरे की बहू का हाथ लगाने की? ये हबू भर भर के तुम घर में बढ़ो, बहाना थारा रोटी का, दूसरों की बहू बेटियों को छेड़ो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? कमाने खाने लायक नहीं हो तुम? आ गया ऐसा धर के सिर पर मुकुट सेकू हुआ पैरा देखे। अरे चौका हट्टा कट्टा है तू, कमाने लायक है समझ में? यू ठा के चला है तू ओट बड़ा झोला। अगर हम किसी को देन भी लगे तो थारे ढाल को ने काम बिगाड़ रखे। अरे तुम नु देखो तेरा हाथ इतने मजबूत है, कमा का खाता होगा तुम। आ गया यार। देखो मैं भी क्या भू भर का दिखा रहा है जैसे हम इसके हंसी से डर जाएंगे। आया चल का पंखे से मुंह का चला जाए हाथ, यहाँ ना मिलने वाला तुझे कुछ भी। वो क्या वो दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा? अरे तू भूखा था इसलिए तुझ पे दया आ गई, तेरे लिए तो रोटी ले आई। या कौन है? ये मेरी सासू माँ है। ठीक है, बीच में आ गई। अन्ना आज तुझे ले जाता ठा के जिस मकसद था आता। अरे ले कैसे जाता? ऐसा मारूंगी, रैपट बदल दूंगी तेरी काया भी। निकल ले यहाँ से, लंबा पड़, चल यहाँ से। जा नहीं आते, चल निकल ले यहाँ से। और तू कान खोल के मेरी एक बात सुन ले, यहाँ कोई आओ कोई जाओ, मेरे से बिगर पूछे बोलने की जरूरत नहीं है किसी से। ये ढाल के यहाँ में अब भर भर के। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये तो तरस आ गया था उस पे, भूखा था इसलिए उसे 2 रोटी देने की सोच रही थी। अरे 2 रोटी के चक्कर में यहाँ कोई ना आता। यहाँ तो लोग बाग गाँव में नू सोचे अपना मतलब सिद्धा कर, निकल ले सारा माल सफा करके। कोई बात नहीं माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ, तुम अपना मुंह ठंडा कर लो। चल ठीक है, ध्यान रखिए आगे से। अरे तू क्या लेने आया यहाँ? अच्छा, अब मैं समझ गई, ये कपड़े रामलीला में ऐसा लाया होगा मांग के किसी के। इस गांव में ना चलने की तेरी चालाकी। और मुझे एक बात और बता दे, कुछ उल्टा सीधा काम तो ना कर आया तू? क्या वो मैं लिकट ले चुपचाप यहाँ से। अरे एक काम कर, ये जो तेने कर रखा है ना सांग, इसे कट्टे में धर ले, कभी कुत्ते पाड़ दे तुझे।